हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो मोटिव लाए हैं, आप देख रहे हैं इसमें 4 कलर की हमने ब्लेंडिंग करके ये वाइल्ड रोज बनाया है। पत्ती हमने रोमानियन स्टिच से बनाई है। इसका लिंक हम बाद में आपको वीडियो के एंड में भेज देंगे। ये हमने स्टेम जो है ये भी रोमानियन स्टिच से बनाया हुआ है। आइए अब देखते हैं ये फ्लावर कैसे बनेगा। हमने अपने थ्रेड ले लिया है 3 प्लाई की ऊल। इसमें फिर यहाँ से हमने स्टार्ट किया। अभी हमें रोमानियन स्टिच ही चलाना है। आप चाहे तो बिना नॉट के भी शुरू कर सकती। बिना नॉट के कैसे शुरू करना है वो बता रहे हैं। हमने यहाँ नॉट नहीं लगाई है और ऐसे अपनी सुई को लाया, यहाँ पर इस ढंग से फंसाया और ये देखिए बिना नॉट के हमारा धागा टाइट हो गया। फिर हम जैसे लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच रोमानियन स्टिच के साथ बनाते थे वैसे ही अपनी बनाते जाएंगे। आज आपने देखा कि कैसे हम बिना नॉट लगाए हुए अपना स्टिच शुरू कर सकते हैं, अपनी एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि अगर आप जितना नॉट लगाएंगे उतना ही ज़्यादा फंस के खुलने के चांसेस होंगे। ये देखिए, इस तरह से हम लोग फास्ट से बनाते जाएंगे अपनी ये रोमानियन लॉन्ग एंड शॉर्ट। इस तरह से ये तो हमारा फर्स्ट कलर है जिसे हम लोग बना रहे हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि गैप यहाँ पे जैसे ज़्यादा हो गया है, हम यहाँ पर फिर से लौट आए और हमने यहाँ के गैप को थोड़ा सा फिल करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने मर्ज़ी से अगर आप आगे निकल गए तो पीछे का सही नहीं कर सकते। आप आइए पीछे और वहाँ पर करेक्शन कर दीजिए। ये देखिए, फिर हम पूरे पेटल में इसी ढंग से कर रहे हैं। इस तरह से इसके बाद हम शेडेड ऊल यूज़ करेंगे, या आप चाहें तो डेमसी का धागा 3 स्टैंड का ले लीजिए, और या तो आप अगर सिल्क थ्रेड यूज़ कर रहे हैं तो उसके भी 3 स्टैंड्स ले लीजिए। इसकी एक प्लाई और उनका एक स्ट्रैंड लगभग बराबर ही थिकनेस के होते हैं, तो आपको लुक वाइज सेम रिजल्ट मिलेगा। इसकी 3 प्लाई अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ पर 3 थ्रेड्स या 3 स्ट्रैंड्स यूज़ कर लीजिए। वैसे तो नॉर्मली वो 6 का बंच होता है, उसमें से 3 आप अलग कर लीजिए और उसे आप यूज़ कर लीजिए। इसके अलावा कोई भी आपकी छोटी सी टिप या कोई फरमाइश हो या कोई आपको एम्ब्रॉयडरी स्टिच सीखनी हो तो आप हमसे हमारे फेसबुक पेज या ग्रुप में पूछ सकते हैं। अपनी कोई अगर आपके पास कोई मोटिव है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी स्टिच यूज़ करनी है तो वहाँ पर आप जाकर हमसे आराम से डिस्कस कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम आप देख रहे होंगे कितना रैंडम हमने बनाते हैं कि हमारा कोई रूल नहीं है कि कहाँ छोटा करना है कहाँ बड़ा करना है। इस तरह से पूरे में करते हुए जाएंगे एंड तक। वाइल्ड रोज की एक खासियत होती है कि इसमें जो पेटल्स होती हैं वो कोई एक निश्चित अरेंजमेंट में नहीं होती है, ये कहीं भी कैसे भी बस होती हैं। तो इसको देखने का, जैसे ये 2 पेटल यहाँ है 3 यहाँ है, इस ढंग से होती है। इसके लिए हमने जो ये वाला थ्रेड जो हम यूज़ कर रहे हैं इस टाइम, ये हमारा ऑलरेडी शेडेड ही है और हम उसके साथ इसको यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो एक अच्छा लुक देगा यहाँ पर आकर। इसको भी देखिए आप, लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच से ही हम बनाते जाएंगे। इस तरह से कुछ स्टिच हमारी छोटी होंगी, कुछ बड़ी होंगी। ये देखिए, ये देख रहे होंगे आप, ये देखिए ये हमारी ये स्टिचेस छोटी हो रही हैं। इस तरह से पूरे में हम ये बनाते जाएंगे। ये याद रखेंगे कि हमें शेडिंग इस ढंग से करनी है कि हमारा जो पिंक कलर है वो भी दिखे और ये जो शेडेड धागा है हमारा ये भी अच्छा सा दिखे। मतलब ऐसा ना हो कि कहीं पर हमारा पिंक धागा ज़्यादा दिख रहा है तो कहीं पे हमारा ये वाला धागा ज़्यादा।
इस तरह से पूरे में हम करेंगे, यहाँ तक लॉन्ग एंड शॉर्ट ही करते जाएंगे, कुछ बड़ा कुछ छोटा। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 हमें सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप हमारे आगे आने वाले वीडियोस को भी एंजॉय कर पाए। ये देखिए इस तरह से वीडियो के नीचे एक रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसे हिट कीजिए, जिससे कि आपको हमसे एक जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको पता लगता रहे। इस तरह से ये देखिए हमारे जहाँ पर हम पिंक कलर दिखा रहे हैं वहाँ पे हमारा ये कलर भी दिखता जा रहा है। अब देखिए शेड का दूसरा कलर आ गया इसी ऊल में, इस तरह से। इसके बाद हम क्रीम कलर का ऊल लगाएंगे। एक बात इसमें खास ये है कि हम जो स्टिचेस यूज़ कर रहे हैं वो जो मेरे पहले के वीडियो है उससे कुछ अलग इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर शेडिंग 4 शेड्स में देख रहे हैं। अभी तक हमने कोई भी वीडियो 4 शेड्स को नहीं दिखाया है, 4 शेड्स का जिसमें हम 4 शेड आपको यूज़ करके दिखाए हों। ये देखिए पूरा इस तरह से, यहाँ तक हम इसी तरह कंटिन्यूअस कर देंगे। अब इसके बाद हमने क्रीम कलर का थ्रेड अपनी सुई में ले लिया है और उससे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे का लाइन। आगे का लाइन भी वैसे ही है, बट आपको एक बात बता दें, ये जो येलो हमने कलर लगाया है ये पूरा बाद में सबसे लास्ट का स्टेप है, इसमें हमने शेडिंग नहीं दी है। जैसे लॉन्ग एंड शॉर्ट करते हैं हम यहाँ पर, वो नहीं किया है। ये देखिए ये वैसे ही रहेगा लॉन्ग एंड शॉर्ट वाला, बट पूरी लेंथ तक रहेगा। यहाँ एंड तक हम इसे बनाते जाएंगे, पूरी एंड तक हम इस तरह से करते जाएंगे। होली करीब है, हम आपको एडवांस में ही हैप्पी होली कहना चाहते हैं। ये देखिए इस तरह से बहुत आराम से ये बनता जाएगा। पूरे में जहाँ जहाँ आपको लगे कि यहाँ पर होना है वो, जैसे हम यहाँ तक लेके जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ तक लेके गए, फिर एक छोटा यहाँ पे ही निकाल लिया। ये चीज़ें मेन है जो आपको देखनी चाहिए और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ये देखिए अब हमने फिर यहाँ से निकाला, थोड़ा सा रोटेट करके बीच से लिया। आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम बिना नॉट के भी अपनी एम्ब्रॉयडरी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेन पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कढ़ाई के लिए। ये देखिए इस तरह से हम पूरे में कर लेंगे। ये देखिए हमारी तीनों ये कलर यूज़ हो चुके हैं। अब हम येलो यूज़ करने जा रहे हैं। उसके लिए येलो थ्रेड, या आपके पास डेमसी है तो 3 थ्रेड्स डेमसी के, या सिल्क है तो सिल्क थ्रेड के 3 थ्रेड्स ले लिए हमने। तो 3 प्लाई की ऊल यूज़ कर रहे हैं या यार्न यूज़ कर रहे हैं। हमने यहाँ से इस जगह से अपनी सुई निकाली और फिर इसी के सीध में ले जाते हुए ऐसे सुई थोड़ा सा ले लिया, ये इसी पॉइंट पे ऐसे ये इसमें बीच बीच में हम सैटिन स्टिच भी यूज़ करेंगे। मीन्स जैसे रोमानियन में बीच में एक छोटा सा वो लेते थे स्टिच, वो नहीं ले रहे हैं, सीधे सीधे हम सैटिन स्टिच यूज़ कर रहे हैं। हमने शुरुआत रोमानियन से करके बाद में सैटिन स्टिच यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बन रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आप यहाँ पर भी रोमानियन स्टिच यूज़ करेंगे तो ये जो एक उभर के आता है वो नहीं दिखेगा। यहाँ देखिए ये आप देख रहे होंगे कि ये शेड ऐसे दिख रहा है। आप थोड़ा सा बीच बीच में बड़े भी डाल सकते हैं, जैसे अब हम यहाँ पे थोड़े से बड़े डाल रहे हैं। एक बार गए फिर दोबारा वहीं ऐसे
लौट आए। आपको जहां थोड़ी सी लगे कि आपको यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, आप उसे दोबारा कर सकते हो। यहाँ पर आपको लुक वाइज अच्छा होना चाहिए। तो आपको अगर लुक वाइज अच्छा नहीं लग रहा है तो आइए फिर से दोबारा से करते हैं। इस तरह से ये हो गया, ये हो गया। अब हम फिर से ये डार्क कलर का धागा लेकर थोड़ी सी लाइंस को दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा करेंगे। हम उसके लिए पहले पीछे जाके अपना ये जो येलो थ्रेड है इसको नॉट लगा के हटाएंगे, काटेंगे। नॉट लगाना मेन है, क्योंकि अगर आप पीछे नॉट छोटी सी लगा के या एक बार लपेट के लगा के छोड़ देते हैं तो खुल सकता है। अगर आपने ज़्यादा लंबा धागा रखा तो एम्ब्रॉयडरी बाद में आपकी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए नॉट आप देखिए छोटी सी लगाने के बाद धागा काट के पास से काट के छोड़ देना चाहिए। डार्क कलर का धागा ये ले लिया अपनी सुई में और फिर से हम इसे यहाँ पर इंसर्ट करते हुए कुछ, क्योंकि हम जब तक दूसरा कलर बनेगा नहीं तब तक हम ये लंबे स्टिचेस नहीं डाल सकते। इसलिए जब सारे कलर बन जाते हैं उसके बाद हम ऊपर से ये लंबे स्टिचेस डालते हैं। ये सिर्फ हमारी एम्ब्रॉयडरी को जो ब्यूटी है उसे इन्हेंस करने के लिए डालते हैं। ये होना चाहिए इस ढंग से। इसका और कोई रीज़न नहीं है कि हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, बट हमारी एम्ब्रॉयडरी जो है वो अच्छी सुंदर दिखनी चाहिए। ये मोटो लेके हम इस तरह से करते हैं। ये देखिए, आप देख रहे होंगे ये वाला जो स्टेप है वो इस तरह से हो रहा है। फिर एक यहाँ पे लॉन्ग स्टिच लेके फिर एक ऐसे यहाँ निकाली, यहाँ यहाँ इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी दूर पे आप लंबी स्टिचेस डाल लीजिए इस तरह से। इससे फंस भी जाएगी ये। अब आप देख रहे होंगे ये अच्छी दिख रही है। कहीं आपको लगता है और होना चाहिए था तो वहाँ और डाल सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से जाएंगे थोड़ा उस तरफ पे बीच में, पीछे से फंसा के धागा हमेशा दूसरी जगह जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना फंसाए जाएंगे तो बाद में ये धागा फंस के टूट ना जाए, ये भी चांस रहता है। तो इसलिए प्लीज़ फंसा के ही आप जाए जहाँ एक तरफ से दूसरी तरफ अगर जा रहे हैं तो। फिर हमने यहाँ से निकाल के, क्योंकि ये बहुत लंबा धागा है इसलिए हमने इसके ऊपर एक बीच में फंसा दिया यूं। इसके बाद हम यहाँ पर ये थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है यहाँ पे स्टेप स्टिच से आउटलाइन बनाएंगे। उसके लिए भी हम पीछे से ऐसे सुई ले जाते हुए जाएंगे, फंसा के यहाँ से इस जगह से अपनी सुई को ऐसे निकाल लेंगे और यहाँ पे स्टेप स्टिच बहुत बड़ी बड़ी नहीं, आराम से छोटी छोटी सी बना देंगे। हो गया। अब नीचे हम ले जाके नॉट लगा देंगे। ये हमारा मोटिव कंप्लीट हो गया। ये कुछ इस तरह का देखने में आ रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करते हुए हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। Thank you.